नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आइए स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या गुरुकुलम एकेडमी पर। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि सभी नोट्स मटेरियल और ऑफिशियल अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन, जिसमें हम जानने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 एग्ज़ाम का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो जिन जिन कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से समझाऊंगा कि किन किन स्टेट का कितना कितना कट ऑफ गया है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। ये आपके सामने एसएससी का ऑफिशियल नोटिस, जो कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली के एड्रेस से हेडक्वार्टर से रिलीज हुआ है। तो चलिए जानते हैं। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज CAPFS एंड SSF रिफाइलमैन जीडी इन असम रिफाइल्स एंड सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025 रिजल्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स टू अपीयर इन डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन DME एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV। तो ये इसमें नोटिस में कहा गया है कि जिन कैंडिडेट ने SSC GD का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है और शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए और DV के लिए, तो वे सब अपनी तैयारी करें। और आगे जानते हैं। रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज CAPFS एंड SSF रिफाइलमैन GD इन असम रिफाइल्स एंड सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025 was declared by the Commission on 17th June 2025, wherein 3,94,121 कैंडिडेट्स, जिसमें से कि फीमेल कैंडिडेट्स 40,213 एंड मेल कैंडिडेट्स 3,53,908 were shortlisted for appearing in physical efficiency test PET, physical standard test PST for recruitment in the following forces organizations। तो SSC GD के एग्ज़ाम्स में जो कि डिक्लेयर कर दिया गया था 17 जून को 2025 में, जिसमें से कि 3,94,121 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, जिन्हें PET और PST के लिए सेलेक्ट किया गया था, जिसमें से कि फीमेल कैंडिडेट 40,213 एंड मेल कैंडिडेट्स 3,53,908 शॉर्ट लिस्टेड हुए थे इन फोर्सेज और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो चलिए जानते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन का क्या पोस्ट कोड रहता है। तो जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। पोस्ट कोड ए में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF, पोस्ट कोड बी में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF, पोस्ट कोड सी में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF, पोस्ट कोड डी में सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB, पोस्ट कोड ई में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP, पोस्ट कोड एफ में इंडो आसाम राइफल्स यानी कि AR, पोस्ट कोड जी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB, पोस्ट कोड एच में सेक्रेट सिक्योरिटी फोर्सेज SSF। ये सभी जो पोस्ट कोड हैं, इनमें ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। तो चलते हैं आगे। दी PET PST ऑफ 3,94,121 shortlisted candidates were conducted by the CAPFS from 20 अगस्त 2025 to 15 सितंबर 2025। The summary of result of PET and PST of 3,94,121 कैंडिडेट्स, मेल जिसमें फीमेल जिसमें से कि 40,213 एंड मेल कैंडिडेट्स 3,53,908 इज एज फॉलोज। जिस PT और PST में
इतने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसमें से कि जिनका पीईटी और पीएचडी का एग्ज़ाम 20 अगस्त 2025 से लेकर के 15 सितंबर 2025 के बीच कंडक्ट कराया गया था। तो चलिए इसमें से किन-किन कैंडिडेट ने क्वालिफ़ाई किया, कितने प्रेज़ेंट थे, कितने क्या थे, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो पहले बात करते हैं फीमेल के बारे में। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फीमेल जो थी वो 40,213 शॉर्टलिस्ट की गई थी, जिसमें से कि पीईटी और पीएचडी में 13,293 एब्सेंट थी और प्रेजेंट की संख्या यहाँ पर दी गई है। और जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया उनकी संख्या 13,781 और जिन्होंने पीटी और पीएचडी क्वालिफाई कर लिया फीमेल में उनकी संख्या यहाँ पर दी गई है। और जिन्हें टेम्पोररी अनफिट कर दिया गया था उनकी संख्या 45 यहाँ पर दी गई है। तो अब बात करते हैं मेल कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्टेड हुए थे, तो उनकी संख्या 3,53,908 थी, जो कि एब्सेंट थे 1,21,469 और प्रेजेंट जो थे पीईटी और पीएचडी में उनकी संख्या 2,32,439 और जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया उनकी संख्या 1,18,797 और क्वालिफाइड जिन्होंने किया मेल कैंडिडेट उनकी संख्या इतनी दी गई है। तो चलिए टोटल में जानते हैं। मेल और फीमेल को मिला करके 3,94,121 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, जिसमें से कि टोटल एब्सेंट जो हुए थे पीईटी और पीएचडी में उनकी संख्या 1,34,762 और प्रेजेंट जितने हुए थे कैंडिडेट उनकी संख्या 2,59,359 और जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया उनकी संख्या 1,32,578 और क्वालिफाई जिन्होंने कर लिया पीईटी और पीएचडी उनकी संख्या 1,26,736 और जिन्हें टेम्पोररी अनफिट कर दिया गया था उनकी संख्या 45। आप सब ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट तक इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर करिए। नोटिस तो काफ़ी लंबा है, तो आप सब इस नोटिस को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर इस नोटिस को डलवा दिया है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं कि किस स्टेट में कितना कट ऑफ गया है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो हम बने रहिए आप हमारे साथ। और बात करते हैं आउट ऑफ द 45 टेम्पोररी अनफिट फीमेल कैंडिडेट्स marks of following 31 candidates are more than cut-off marks in their respective state, area and category. Detailed medical examination document verifications of these candidates may be conducted subject to their qualifying in PET और PhD। जो 45 जो फीमेल कैंडिडेट थी उन्हें टेम्पोररी अनफिट कर दिया गया था, तो उनके मार्क्स जो हैं वो 31 कैंडिडेट के कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा है उनके स्टेट्स के हिसाब से, एरिया के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से। तो उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो उससे पहले आपको उन्हें पीटी और पीएचडी जो है सो क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए जानते हैं आगे। ये नोटिस काफ़ी लंबा है, तो आप सब इसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। और यूटी वाइज जिन्हें डीएमई के लिए बुलाया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ डिटेल्स ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट यूटी वाइज वैकेंसीज फॉर डीएमई। ये कुछ कट ऑफ डिटेल्स दी गई हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज वैकेंसीज के लिए, डायरेक्ट मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए। तो यहाँ पर स्टेट के नाम दिए गए हैं, उसके बाद एरिया का, फिर कैटेगरी का, फिर उनके कैंडिडेट्स जो अवेलेबल हैं उनका नंबर और कट ऑफ मार्क्स उनका सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो आप देखेंगे स्टेट और यूटी में आपका सबसे पहले हम बात करें और आंध्र प्रदेश के बारे में।
तो जनरल एरिया में कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में 12 कैंडिडेट अवेलेबल थी जिनकी कट ऑफ 79 गई है, तो काफ़ी कम कट ऑफ है, उतना ज़्यादा नहीं कह सकते। वहीं बात करें आंध्र प्रदेश में नक्सलाइट एरिया के बारे में, तो वहाँ की एससी की कैटेगरी की जो कैंडिडेट एक थी जिनकी कट ऑफ 55 गई है। और वहीं बात करें आंध्र प्रदेश की बॉर्डर एरिया के बारे में, तो वहाँ की एसटी कैटेगरी की फीमेल के जो है सो जो फीमेल अवेलेबल थी वो 32 और उनके जो कट ऑफ गए हैं वो 45। तो ये सब कुछ सभी स्टेट के दिए गए हैं यहाँ पर। असम का नक्सलाइट एरिया में ईडब्ल्यूएस का 88 जो थी वो कैंडिडेट अवेलेबल थी जिनकी जो मार्क कट ऑफ गई हैं वो 42। ऐसे करके आप सब देख लेंगे सब कुछ। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अब बात करें बिहार की, तो बिहार में बॉर्डर एरिया में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 18 कैंडिडेट अवेलेबल थी जिनकी जो कट ऑफ गई है वो 94। वहीं बात करें जनरल एरिया में ईडब्ल्यूएस की 44 कैंडिडेट अवेलेबल थी जिनकी कट ऑफ 114 गई हैं। वहीं बात करें बिहार में बॉर्डर एरिया की बात, ओबीसी कैंडिडेट की जो कि 50 अवेलेबल थे उनके कट ऑफ गए हैं 96। तो ऐसे ही सभी स्टेट का दिया गया है, तो आप सब देख लेंगे। मैं सब कुछ बताने लगा तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम चला जाएगा। और दिल्ली में जनरल एरिया में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 5 कैंडिडेट अवेलेबल थी जिनके कट ऑफ 111 गए हैं। वहीं बॉर्डर एरिया से नहीं, बॉर्डर एरिया तो दिल्ली में है नहीं, ये गुजरात का मैंने बता दिया। तो चलिए सब कुछ आप वहीं गुजरात में बॉर्डर एरिया से ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कैटेगरी की 14 कैंडिडेट अवेलेबल थी जिनके कट ऑफ 71 गए हैं। और गुजरात में जनरल एरिया में ईडब्ल्यूएस की जो 24 कैंडिडेट अवेलेबल थी जिनकी कट ऑफ 68 गए। तो ऐसे ही आप सब कुछ दे लेंगे। तो अब मैं आपको मेल कैंडिडेट का कट ऑफ बता देता हूँ स्टेट वाइज यूटी वाइज, तो बने रहिए हमारे साथ। आप सब हमारे चैनल को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। अवेलेबल जो हैं वो एक तो चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ डिटेल्स ऑफ मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट यूटी वाइज वैकेंसीज फॉर डीएमई। इसमें मैं आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता दूं तो बॉर्डर एरिया से ओबीसी कैंडिडेट के 3 कैंडिडेट अवेलेबल थे जिनकी कट ऑफ 51 गई है। तो कट ऑफ ठीक ठाक है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में नक्सलाइट एरिया के एसटी कैटेगरी से 154 कैंडिडेट अवेलेबल थे जिनके कट ऑफ 43 गए हैं। तो इस बार का कट ऑफ ठीक ठाक रहा है, उतना ज़्यादा नहीं कह सकते, कम ही है। असम में बॉर्डर एरिया से एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स 86 अवेलेबल थे जिनके कट ऑफ 58.57 गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बिहार के। बिहार के बॉर्डर एरिया से ईएसएम के 6 कैंडिडेट अवेलेबल थे जिनके कट ऑफ 53 गए हैं। वहीं बात करें बिहार के बॉर्डर एरिया से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 248 कैंडिडेट अवेलेबल थे जिनके कट ऑफ 85 गए हैं। ऐसे ही बिहार में जनरल एरिया से एससी कैटेगरी के 642 कैंडिडेट अवेलेबल थे जिनके कट ऑफ 103 गए हैं। वहीं बिहार में बॉर्डर एरिया से अनरिजर्व कैंडिडेट के
वहीं बिहार में बॉर्डर एरिया से अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के 1053 जो कैंडिडेट थे वो अवेलेबल थे, जिनके कट ऑफ 103 गए हैं। वहीं बिहार में जनरल एरिया की अनरिजर्व्ड के 1832 कैंडिडेट अवेलेबल थे, जिनके कट ऑफ 122 गए हैं। तो यही था आपका सब कुछ इस वीडियो में। तो आप लोग ये सब कट ऑफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये PDF आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। PDF बहुत लंबा था, इसीलिए हमने उतना नहीं बताया। आप सब कुछ देख सकते हैं यहाँ पर, किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया, कितने कैंडिडेट अवेलेबल थे, सब कुछ आपको स्टेट वाइज UT वाइज सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि सभी नोट्स मटेरियल और ऑफिशियल अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप सब हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।